हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और देखिए, इस वीडियो में हम 5 फरवरी 2022 का करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ इस वीडियो से आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, देखिए अभी 4 फरवरी जो है, तो 4 फरवरी को पूरे वर्ल्ड में जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे। तो 4 फरवरी याद रखें, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। और 2022 का थीम क्या है वर्ल्ड कैंसर डे का? तो ये है क्लोज द केयर गैप। और ये जो दिवस है वर्ल्ड कैंसर डे, तो ये पहला बार मनाया गया था 4 फरवरी 2000 को। तो 4 फरवरी 2000 से यह वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है। किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है यूआईसीसी, यानी कि यूआईसीसी का पूरा नाम क्या है? यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ के द्वारा वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है 4 फरवरी को। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ के द्वारा। इसी तरह से जो 4 फरवरी है, तो 4 फरवरी को ही फिर अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है, इसी को अंग्रेजी में इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी कहा जाता है। तो 4 फरवरी को ही इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के रूप में मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी दो याद रखना है, कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है और फ्रेटर्निटी, ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे के रूप में मनाया जाता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है, तो इसका शुरुआत हुआ है 2021 में। 2021 में पहला बार मनाया गया था और अभी 2022 चल रहा है। तो 2022 में ये दूसरा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जा रहा है। और इसका भी थीम याद रख लीजिए, 2022 का थीम है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का जो थीम है 2022 का, तो ये ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन इसका थीम है। तो दोनों का थीम याद रखना है। इसी तरह से कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति है 5 फरवरी से, तो वो देख लीजिए। जो रवि मित्तल हैं, तो रवि मित्तल को जो है, तो ये है आईबीबीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईबीबीआई का पूरा नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो आईबीबीआई है, तो आईबीबीआई के अध्यक्ष बन गए हैं रवि मित्तल। इसी तरह जो जीएस श्रीनिवास मूर्ति है, तो इन्हीं को हैदराबाद में स्थित जो डीआरडीएल है, डीआरडीएल क्या है? तो डीआरडीएल जो है, तो इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला, जो कि डीआरडीओ का ही एक शाखा है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। तो उसका निदेशक बनाए गए हैं जीएस श्रीनिवास मूर्ति। ठीक है, तो याद रखिए कि जीएस श्रीनिवास मूर्ति जो है, तो इनको हैदराबाद में स्थित डीआरडीओ की जो शाखा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, तो उसका निदेशक नियुक्त किया गया है जीएस श्रीनिवास मूर्ति को। तो दो नियुक्ति है, दोनों याद रखिए। आईबीबीआई का अध्यक्ष बन गए हैं रवि मित्तल और डीआरडीएल के निदेशक बनाए गए जीएस श्रीनिवास मूर्ति। इसी तरह अभी देखिए, अभी एक रिपोर्ट जारी किया गया है। तो उस रिपोर्ट के आधार पे भारत का जो शीर्ष व्यापारिक भागीदार है 2021 के लिए, यानी कि 2021 में जो हम विदेशों के साथ, मतलब विदेश में स्थित किसी भी देश के साथ हमने जो व्यापार किया है, तो सबसे ज़्यादा व्यापार किसके साथ किया है? तो ये भारत का जो शीर्ष व्यापारिक भागीदार है जिसके साथ हमने 2021 में सबसे ज़्यादा व्यापार किया है, तो वो है अमेरिका। अमेरिका के साथ कितना का हमने व्यापार किया पिछले वर्ष 2021 में? तो ये हमने किया है 112.3 बिलियन डॉलर का। तो ये पहले नंबर पे अमेरिका, जिसके साथ हमने सबसे ज़्यादा व्यापार किया है 2021 में। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है चीन। इसी तरह जो एसबीआई बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, तो भारतीय स्टेट बैंक ने संस्कृति मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है। और ये देखिए, ये पूरा डिटेल में जो भारतीय स्टेट बैंक है, तो उसने संस्कृति मंत्रालय का जो इंदिरा गांधी कला केंद्र है और राष्ट्रीय संस्कृति कोष, तो इन्हीं के साथ समझौता किया है। किस लिए किया है? आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र का विकास करने के लिए। तो याद रखिए कि आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र, यानी कि शॉर्ट में एबीसीडी, आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन, तो उसी के विकास के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने संस्कृति मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी कला केंद्र और राष्ट्रीय संस्कृति कोष के साथ समझौता किया है। तो ये दोनों नाम है, तो इन्हीं के साथ समझौता किया है एसबीआई ने। अगला है, देखिए जो आईआईसी बेंगलोर है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में स्थित है।
तो वहीं पे जो है ये जो सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम परवेगा भारत का है, तो इसको स्थापित किया गया है। तो परम परवेगा वाला जो एक लेक्चर है उसको मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने पूरा सुपर कंप्यूटर को कवर किया हुआ कि भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, वर्ल्ड का कौन है, पहला कौन है, भारत का पहला कौन है, तो सारा चीज़ उसमें पूरा डिटेल में हमने बताया था, तो वो देख सकते हैं। और देखिए ये जो है जो परम परवेगा है, तो ये किसी भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। तो परम परवेगा याद रखें कि किसी भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर जो है तो वो है परम परवेगा। कहाँ पे इंस्टॉल्ड है? आईआईसी बेंगलोर में, जिसका क्षमता कितना है 3.3 पेटा फ्लॉप्स, और इसको डिजाइन किया है सीडेक ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। तो सीडेक का पूरा नाम याद रखें, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसी के द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला है भारतीय नौसेना की पनडुब्बी जो है वगीर, तो इसको तो बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया गया था। और ये जो वगीर है तो ये स्कॉर्पियन श्रेणी का टोटल भारत में 6 पनडुब्बी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से ये 5वां है। तो वगीर जो है तो स्कॉर्पियन श्रेणी का 5वां पनडुब्बी है, जिसको कि अब समुद्र में छोड़ दिया गया है टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये वगीर जो है तो ये किसके मदद से बनाया गया है? तो ये फ्रांस और भारत दोनों मिल के बनाए हैं इस पनडुब्बी को। तो वगीर जो है तो ये 5वां है। ये भी जो है हमने पूरे डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ था स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बियों को लेकर, आज ही अपलोड हुआ है, वो भी देख सकते हैं। अगला है अभी जो तेलुगु एक शॉर्ट फिल्म है, तेलुगु शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है स्ट्रीट स्टूडेंट। तो स्ट्रीट स्टूडेंट जो ये तेलुगु लघु फिल्म है, तेलुगु भाषा का शॉर्ट फिल्म है, तो इसी को जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है तो उसका लघु फिल्म पुरस्कार जीता है। तो याद रखें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो लघु फिल्म पुरस्कार है तो ये जीता है स्ट्रीट स्टूडेंट नामक शॉर्ट फिल्म, जो कि तेलुगु भाषा का शॉर्ट फिल्म है। अगला है देखिए जो नीरज चोपड़ा है, तो नीरज चोपड़ा को अभी 2022 का लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। और ये जो 2022 का जो ये लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड है तो इसमें टोटल 5 लोगों को नामित किया गया है, जिसमें से भारत के एक हैं वो, और उनका नाम है नीरज चोपड़ा। अब इन 5 में से देखते हैं कि कौन विजेता होगा इस अवार्ड का। हालांकि इसमें 5 लोग सेलेक्ट हुए हैं, अब उन्हीं 5 में से एक कोई विजेता होगा। अगला है जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं डेरिल मिशेल, ठीक है। तो डेरिल मिशेल जो है तो इन्हीं को आईसीसी का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 का विजेता घोषित किया गया है। तो याद रखिए कि 2021 का जो आईसीसी के द्वारा जो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है तो ये डेरिल मिशेल को दिया गया है, जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। अगला है भारत का पहला अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट किसे घोषित किया गया है? तो ये है अरावली जैव विविधता पार्क, ठीक है। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है तो ये भारत का पहला ओईसीएम साइट इसको घोषित किया गया है। ओईसीएम का पूरा नाम क्या है? अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर, हिंदी में कहें तो अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। तो याद रखें कि ये अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला ओईसीएम साइट के रूप में घोषित किया गया है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में ये स्थित है। और इसको घोषित किसके द्वारा किया गया है ओईसीएम के रूप में? तो ये किया गया है आईयूसीएन के द्वारा। और आईयूसीएन का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसी के द्वारा ओईसीएम का टैग दिया गया है अरावली जैव विविधता पार्क को। तो ये था 5 फरवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर को हमने देख लिए हैं। और ये सारा जो है एक ही जगह पे जो हमारा वेबसाइट है तो वहाँ पे हम डेली का करंट अफेयर के साथ डेली का जो करंट अफेयर हम जो वीडियो में लेक्चर लेते हैं तो वही हम वहाँ पे मंथली करंट अफेयर में अपडेट कर देते हैं। तो मंथली करंट अफेयर आप हमारा वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहीं पे सारा चीज़ आपको इकट्ठा मिल जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट से आप पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह के और भी करंट अफेयर का वीडियो देखने के लिए पढ़ना है तो sarkarilibrary.in में विजिट करें, वहाँ से सारा पढ़ सकते हैं। मंथली करंट अफेयर जनवरी का पूरा अपलोड है, फरवरी अभी चल ही रहा है, तो जितना
करंट अफेयर बन सकता था वो भी अपलोड हो चुका है। और इसी तरह से मंथली करंट अफेयर आप हमारे वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, और डेली का करंट अफेयर लेक्चर के माध्यम से आप हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियो। तो अगर आपको रिवीजन करना है मंथली का करंट अफेयर तो वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, आपको नोट्स बनाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वीडियो डेली देखें और नोट्स के रूप में आपको हमारा वेबसाइट से यही सारा चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है तो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा चैनल है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।